हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ सरफेस के बारे में। अर्थ सरफेस, सरफेस का मतलब तो सभी लोग जानते हैं। ये सरफेस का मतलब होता है सतह। अर्थ की सरफेस दो तरह की है, एक तो लैंड से बनी हुई है और दूसरी वाटर से बनी हुई है। लैंड मतलब मिट्टी, जमीन जिसको कह सकते हैं। वाटर, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी आप लोग जान रहे हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि लैंड सरफेस जो होती है वो 29% है। अर्थ सरफेस का 29% लैंड है, जबकि वाटर सरफेस जो है वो 71% है। 71% वाटर और 29% लैंड। लैंड सरफेस में डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यू है, आइसलैंड है और भी ढेर सारी चीजें जो आप लोग सामान्यतः देख सकते हैं। वाटर सरफेस में जहां भी वाटर पाया जा रहा है वाटर सरफेस है। अर्थ के अपर लेयर पर जहां भी वाटर दिख रहा है आपको, वाटर सरफेस हो गया। आप खुद ही सोच सकते हैं कि वाटर कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। ओशंस, सी, रिवर्स, लेक्स, गल्फ्स, वेरियस अदर टाइप्स और भी इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे कि वाटर पाया जा रहा है। वो हो गया वाटर सरफेस। अब हम लोग अगर स्टडी करना चाहें, अर्थ की सरफेस की स्टडी करना चाहें, तो उसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कॉन्टिनेंट्स और दूसरा हो गया ओशंस। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अर्थ सरफेस की स्टडी के लिए इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड ओशंस। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है, कॉन्टिनेंट इज डिफाइंड एज ए लार्ज अनब्रोकन लैंड मास कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर्स। वो बहुत बड़ा भूभाग जो कि वाटर से घिरा हुआ हो वो कहलाएगा कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट्स पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओशंस देखेंगे तो ओशंस में केवल 5 ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिक और आर्कटिक ओशंस। अब कॉन्टिनेंट की स्टडी करनी है हमें। सबसे पहले इसमें से फर्स्ट कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एशिया इज द वर्ल्ड्स largest and most populous continents located primarily in the eastern and northern hemispheres. Most populous continents है। एशिया की जो जनसंख्या है सभी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है। एशिया कॉन्टिनेंट की जनसंख्या के बराबर किसी भी कॉन्टिनेंट की जनसंख्या नहीं है। अर्थ की टोटल सरफेस एरिया का 8.7% एशिया में है। मतलब वाटर और लैंड दोनों सरफेस एरिया को मिला दें तो उसमें से 8.7% जो सरफेस एरिया बन रही है वो एशिया का है। जबकि केवल लैंड का देखें, भूभाग का देखें, केवल जो मिट्टी वाला क्षेत्र है उसको देखें तो उसका 30% जो एरिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आती है। इसमें बहुत सी डाइवर्सिटीज भी हैं, बहुत सी विभिन्नताएं हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हिमालय की पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, नाम तो सभी लोग जानते ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आ रहा है, कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो पहले पोजीशन पर था एशिया और दूसरे पोजीशन पर आ रहा है अफ्रीका। यह अर्थ की टोटल सरफेस एरिया का 6% कवर किए हुए है। अभी हम लोग एशिया के बारे में देखें तो एशिया कितना कवर किया हुआ था? 8.7%, जबकि अफ्रीका जो है वो 6% कवर कर रहा है। और भूभाग का जो मिट्टी वाली एरिया है, जमीनी क्षेत्र है, उसमें अफ्रीका जो है 20.4% की एरिया कवर करता है।
इसमें भी बहुत सी डाइवर्सिटीज हैं, बहुत सी भिन्नताएं हैं। जैसे कि सबसे बड़ी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर नील नदी यहाँ पे पाई जाती है। लॉन्गेस्ट डिजर्ट भी यही मिलता है, सहारा डिजर्ट है। विक्टोरिया फॉल जो कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटरफॉल है, यहीं पे है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सी डाइवर्सिटीज है, जैसे कि अभी बताया गया, नील नदी है, सहारा है। इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत ही कम थी, इसीलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है। लेकिन अब ये चीजें चेंज हो गई है। अब यहाँ की बहुत सी कंट्री जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, इजिप्ट हो गया, ये प्रोमिनेंट कंट्रीज हो गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रख रही हैं। थर्ड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट। देखिए, डिजर्ट अफ्रीका में भी है, उसका नाम सहारा, और ऑस्ट्रेलिया में भी है, इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट के नाम से जानते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब क्या है, समुद्र के सतह में वाटर लेवल के ऊपर या वाटर लेवल से थोड़ा नीचे ही एक बिल्कुल मूंगे की दीवार है, उसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना। नेक्स्ट आ रहा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द मोस्ट साउथर्न मोस्ट कंटिनेंट containing the geographical south poles। साउथ पोल पर, और 2 पोल होते हैं ना अर्थ में, फर्स्ट नॉर्थ पोल और सेकंड साउथ पोल। साउथ पोल को हम लोग जानते हैं अंटार्कटिका के नाम से। इस पोल पर हमेशा 12 महीने देखेंगे तो बर्फ जमी होती है, पॉपुलेशन नहीं होती है यहाँ पे। एक केवल बर्ड पाई जाती है जिसको पेंगुइन के नाम से जानते हैं। रिसर्च करने के लिए यहाँ पे साइंटिस्ट लोग जाते हैं। नेक्स्ट, यूरोप इज द 6th largest continent, has some of the most advanced countries in the world, even though in quite small in size। यूरोप सभी कंटिनेंट में सबसे छोटा यूरोप है, लेकिन यहाँ की जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश है यहाँ पे। यूरोप एंड एशिया आर सम टुगेदर नोन एज यूरेशिया। यूरोप और एशिया दोनों सटे हुए हैं, इनको डिवाइड करने वाला एक माउंटेन है जिसको कि यूराल पर्वत के नाम से जानते हैं, यूराल माउंटेन। ये एशिया को यूरोप से अलग करता है, दोनों को डिवाइड करता है। दोनों को अगर सम्मिलित रूप से कहा जाए तो इसके को एक अलग नाम से जानते हैं, यूरेशिया के नाम से। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका। North America is a continent within the northern hemisphere and also wholly within the western hemisphere। यह जो कंटिनेंट है यह वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और नॉर्थ इट इज बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशियंस एंड ईस्ट बाय द अटलांटिक ओशियन, to the west and the south by Pacific Ocean and to the southerly by South America and the Caribbean Sea। नेक्स्ट आ रहा है साउथ अमेरिका। South America is a continent located in the western hemisphere, mostly in the southern hemisphere। यह कॉन्टिनेंट वेस्टर्न है, जैसा कि अभी बताया गया। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों जो हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका जो है वेस्टर्न होने के साथ नॉर्थर्न में था, मतलब नॉर्थ साइड में था, जबकि साउथ अमेरिका जो है वेस्टर्न होने के साथ साथ साउथर्न हेमिस्फीयर में है। साउथ अमेरिका के एक बहुत ही अच्छी विशेषता, यहाँ पर सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं। अमेजन का नाम सुने होंगे, अमेजन फॉरेस्ट जो कि थिकेस्ट फॉरेस्ट है, विश्व का सबसे घना जंगल यहीं भी पाया जाता है। नेक्स्ट, अब तो हम लोग कंटिनेंट के बारे में पढ़ चुके। 7 कंटिनेंट, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट, इसका जो सेकेंड पार्ट है ओशेन्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ओशेन्स का मतलब हो गया वाटर बॉडीज, जिसमें कि बड़े बड़े जल संग्रह क्षेत्र, बहुत बड़ी एरिया में पानी का जो भंडार है उसको कहेंगे ओशेन्स।
An ocean is one of the largest continuous body of water. It is the vast and surround the continents. यह कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को डिवाइड करने का काम ओशियंस करते हैं। इसमें 5 ओशियंस बताया जाएगा। 5 ओशियंस हैं। पहला है पैसिफिक ओशियंस। पैसिफिक ओशियंस इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियंस विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियंस है। जो सबसे गहरा पार्ट है उसको कहा जाता है मैरियाना ट्रेंच। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट नोन एज द मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। तो विश्व का या पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है जो कि पैसिफिक ओशियंस के अंदर है, उसको कहा जाता है मैरियाना ट्रेंच। कभी कभी आपको एग्जाम में ये आता है कि सबसे गहरी खाई कौन सी है। उस कंडीशन में आप ये आंसर दे सकते हैं मैरियाना ट्रेंच। अटलांटिक ओशियंस नेक्स्ट ओशियंस आ रहा है। अटलांटिक ओशियंस। द अटलांटिक ओशियंस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियंस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट बताए हैं पैसिफिक ओशियंस जो कि सबसे बड़ा है। अब सेकेंड पोजीशन पर आता है अटलांटिक ओशियंस। अटलांटिक ओशियंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अफ्रीका को डिवाइड करता है यूरोप और अफ्रीका से। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के और यूरोप और अफ्रीका के बीच में है अटलांटिक ओशियंस। अटलांटिक ओशियंस का जो शेप है वो यस के जैसे है। इंग्लिश का कैपिटल लेटर यस, ठीक उसी के जैसे इसकी संरचना है। नेक्स्ट आ रहा है इंडियन ओशियंस। द इंडियन ओशियंस इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियंस। इट इज 20% ऑफ द वाटर। इंडियन ओशियंस 20% को कवर किए हुए है। और ये है कहाँ? इंडिया का नाम, अपने देश का नाम आप लोग जानते ही हैं। इंडिया के ठीक नीचे मैप में देखेंगे आप लोग तो इंडिया के ठीक नीचे जो ओशियंस दिखाई देगा वो है इंडियन ओशियंस। इंडियन ओशियंस एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। इनको ये डिवाइड करता है। एशिया को, अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को, तीनों को डिवाइड करने वाला ओशियंस इंडियन ओशियंस है। और इंडियन ओशियंस में कई पार्ट हैं जैसे कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आ रहा है अंटार्कटिक ओशियंस। फोर्थ पोजीशन पर अंटार्कटिक ओशियंस। द अंटार्कटिक ओशियंस इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियंस इन द वर्ल्ड। विश्व में चौथे पोजीशन पर अंटार्कटिक ओशियंस है। ये सीरियल क्रम में लिखा हुआ है। सबसे बड़ा पैसिफिक, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा इंडियन, उससे छोटा अंटार्कटिक और लास्ट में है आर्कटिक ओशियंस। हम लोग 5 ओशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला पैसिफिक ओशियंस, अभी हम बताएं कि ये सीरियल क्रम में है। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, उससे छोटा अटलांटिक ओशियन, उससे छोटा इंडियन ओशियंस, उससे छोटा है अंटार्कटिक ओशियन और लास्ट में है आर्कटिक ओशियंस। अंटार्कटिक ओशियंस और आर्कटिक ओशियंस ये दोनों सर्कुलर शेप में है, जबकि ये यस शेप में है। ये दोनों सर्कुलर शेप में है। तो सर्कुलर शेप में होने का रीजन है ये अंटार्कटिक ओशियंस जो है वो साउथ पोल पर है। साउथ पोल पर होने के कारण इसका शेप सर्कुलर हो गया है, सर्किल के शेप में आ गया है। और फिफ्थ जो है आर्कटिक ओशियंस जो सबसे छोटा है ये भी सर्कुलर शेप में है।